विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के लाइव की कक्षा में। तो आज हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप सभी का PT2 एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और टर्म 2 का सिलेबस की शुरुआत करेंगे। यानी आज हम लोग करेंगे आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से पाठ 13 विराम चिन्ह। ठीक है, पाठ 13 विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह। पाठ 13 विराम चिन्ह। तो आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तिका की पृष्ठ संख्या 89 निकालिए, यानी पेज नंबर 89। ठीक है, सबने निकाला? मुझे बुक्स दिखाइए, आप लोग कौन सी बुक पढ़ रहे हैं या मैंने जो कहा वो कर रहे हैं या नहीं। अपनी किताब दिखाइए। वेरी गुड अनय, अभिनव, चंदन, तन्वी, वेरी गुड। जिशान, आप दिख नहीं रहे हो। श्रेया क्यों नहीं दिख रही है मुझे? श्रेया, फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए और म्यूट योर माइक्रोफोन। हमेशा माइक्रोफोन म्यूट रहना चाहिए। आपको कोई अगर सवाल पूछनी है मुझसे तो चैट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, विराम चिन्ह। तो विराम का अर्थ क्या होगा बच्चों? विराम यानी रुकना। विराम का अर्थ होता है, क्या होगा? रुकना। विराम यानी विराम लेना या रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ यहाँ होता है रुकना। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना। अब देखिए उस पृष्ठ में पहला यहाँ पर पहला नंबर में क्या है? रुको मत जाओ। रुको मत जाओ। जब विराम चिन्ह लगती है तो हम लोग रुकते हैं। ठीक है, विराम लेते हैं। जैसे कि यहाँ विराम चिन्ह आप देख सकते हैं, रुको। रुको के बाद क्या है? ये एक विराम चिन्ह है जिसका एक नाम है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। रुको, तो बोला हम लोगों ने रुको, फिर हम लोग बोलना भी यहाँ पर स्टॉप करेंगे, रुकेंगे। मत जाओ। ठीक है, मत जाओ। इसके बाद फिर से एक विराम चिन्ह है ना? ये है एक विराम चिन्ह और ये भी एक विराम चिन्ह है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है दूसरा उसी तरह से, रुको मत, रुको मत, रुको मत जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य तो एक ही है ना? वाक्य एक है परंतु इनके अर्थ अलग है ना? इनके अर्थ अलग है। जैसे रुको मत जाओ, यहाँ कहा जा रहा है कि रुक जाओ मत जाओ, परंतु यहाँ पर दूसरे नंबर में है रुको मत जाओ, यानी रुकना नहीं है, आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य एक ही है परंतु इनके अर्थ अलग अलग हैं। सबको समझ में आया? यहाँ इन दोनों वाक्यों से किस तरह से विराम चिन्ह लगने पर अर्थ भी बदल जाता है, वाक्य एक रहने पर उनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे यहाँ है रुको के बाद विराम चिन्ह है, मत जाओ फिर से विराम चिन्ह है, परंतु रुको मत विराम चिन्ह जाओ। यहाँ पर रुकने को कहा जा रहा है और दूसरे नंबर पर रुकने को नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, यस। चलिए, उसके बाद देखिए, मानसी ने गगन से ये वाक्य कहे
जिन्हें सुनकर गगन आश्चर्य में पड़ गया। आप भी पढ़िए और दोनों के बीच अंतर को समझिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मानसी नाम की लड़की है और दूसरा है गगन नाम का लड़का। देख सकते हैं आप चित्र में, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, बातें हो रही है, वार्तालाप हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, रीमा क्या मेरे साथ झूला झूलोगी। यहाँ पर गगन ने क्या कहा, रीमा क्या मेरे साथ, रीमा क्या, अच्छा इस लड़की का नाम क्या है, रीमा। रीमा क्या मेरे साथ झूला झूलोगी। झूलोगी के बाद क्या है बच्चों, प्रश्न चिन्ह। देख रहे हैं ना, रीमा क्या मेरे साथ झूला झूलोगी। ठीक है, झूलोगी के बाद क्या है, यह है प्रश्न चिन्ह, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, परंतु इसका एक नाम है जिसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। ये यहाँ पर समाप्त हो गया, वाक्य विराम हो गई, वाक्य रुक गया, इसलिए इसे क्या कहा गया है, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपने क्या समझा, यही ना कि एक चिन्ह का अलग अलग तरह से प्रयोग करने पर कैसे एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकल आए। यानी ये वाला जो है, ये किसे कहा गया है, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर विराम चिन्ह लगने पर वाक्य एक है, परंतु इन दोनों के अर्थ अलग है। ठीक है, इन दोनों के ही अर्थ अलग है। जब हम बातचीत करते हैं तब अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, है ना। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम लोग तो बोलते ही नहीं चले जाते, या मैं पढ़ाती तो नहीं चली जाती, कहीं कहीं मैं रुकती हूँ, विराम लेती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तब अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। रुकना यानी विराम। मैंने बोर्ड चमक रहा है सभी को, और रुको एक सेकेंड। अभी ठीक है, अभी बोर्ड चमक रहा है या नहीं। ओके, चलिए। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या होता है, विराम लेते हुए बातचीत करते हैं ताकि हम अपनी बात सही ढंग से कह पाए और दूसरा समझने वाला समझ पाए। ठीक है, तो विराम का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ क्या है, रुकना। मैंने शुरुआत में ही कहा कि विराम का अर्थ होता है रुकना। अब देखिए उसके बाद है, हम बोलते या लिखते समय कभी थोड़े समय के लिए तो कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाता है ना। तो हम लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु देख लेते हैं जिससे हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, तब भी हम लोग एक विराम चिन्ह या विराम का प्रयोग करते हैं, है ना।
तो जब हम लोग लिखते हैं, लिखते समय कुछ ऐसे चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है जिन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों, विराम चिन्ह, है ना। लिखते समय कुछ ऐसे चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है विराम चिन्ह, ठीक है। अब देखिए, विराम का अर्थ है रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यह विराम चिन्ह की परिभाषा है। तो सबको समझ में आया विराम चिन्ह क्या है? हाँ या ना? आप लोग इतना हिल क्यों रहे हैं? पढ़ाई तो शांति से की जाती है ना। चलिए, ओके, चलिए सबको समझ में आ गया। अब आइए पृष्ठ संख्या 90, ठीक है। विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह के प्रकार, ठीक है। आज हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह के प्रकार है। अगली कक्षा में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि विराम चिन्ह में से इनके जो प्रकार है वो किस प्रकार के होते हैं, उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं। यहाँ हम केवल निम्नलिखित 4 विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो विराम चिन्ह बच्चों बहुत तरह के होते हैं, परंतु हम लोग कक्षा चौथी में सिर्फ 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम, अल्प विराम। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह भी एक विराम चिन्ह है। फिर है अंतिम विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो हम लोग ये 4 विराम चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग ये 4 विराम चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है? पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा है विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो हम लोग ये 4 विराम चिन्ह पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों। नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, सो टाइप present in your chat box or P